Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हमने आइडेंटिटीज सीखी थी, तो उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 2.5 है ना। तो हमने उसके 6 क्वेश्चंस तो कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कुछ अब आज करने लगे, तो देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस में क्या है। तो हम एक्सरसाइज 2.5 का नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए हैं हम। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगेन वही आइडेंटिटीज यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसे कोई नंबर दिया है उसको आपने हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स की फॉर्म में लाना है, सो दैट कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। टेंस, हंड्रेड, कुछ उस टाइप से, जीरोज वाली फॉर्म। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 100 माइनस 1, 99 क्या होता है? 100 माइनस 1। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? x माइनस वाई बन रहा है ना, ये x माइनस वाई का होल क्यूब है ना। क्या होती है वो? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही बन रहा है ना, और तो कुछ नहीं यहां से बन रहा। x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में x की जगह 100 है, y की जगह 1 है। ये ऐसे x का यानी कि 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और x माइनस 1 100 माइनस 1, राइट। 100 का क्यूब यानी 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, कितनी जीरोज आ जाएंगी? 2 2 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस का 300 और 100 माइनस 1 99, राइट। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 300 को पहले उससे, चलो मैं वैसे ही करके दिखाती हूँ आपको। 100 माइनस 1 करो, ठीक है। इसको लिखो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब इसको इससे कर लो, कितनी जीरोज आ जाएंगी? 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस का 300। ऐसे ही करोगे ब्रैकेट ओपन। अब देखो प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 300 है ना। और ये कितना हो जाएगा ऐड होके? 3 0 0 0 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? देखो 1 0 0 3 0 0, उसमें से क्या माइनस करना है? 1 0 0 0 3। 10 माइनस 1 9, ये भी 9, 2 0, 10 माइनस 3 7 9। तो कितना आया ये? 9 7 0 2 9 9, राइट। बस इतना ही करना था, है ना। बस इसको इस तरह से आपने लिखना था। अब ऐसे ही ये वाला क्या लिख सकते हो? 102 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये? कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी? x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होगा वो? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होती है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखो x की जगह क्या है हमारे पास? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 100, y की जगह 2, ब्रैकेट में 100 प्लस 2। जस्ट हमने वैल्यूज फिल कर दी। क्या वैल्यू इसकी निकालनी है? तो ये देखो 100 का क्यूब यानी 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 600, ब्रैकेट में 100 प्लस 2, राइट। यहां तक आ गया समझ। अब इसको देखो 6 टाइम्स जीरोज है प्लस 8 है प्लस 1 2 3 4 प्लस 1200, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब यहाँ तो कुछ नेगेटिव तो है नहीं है, सब प्लस प्लस है, तो सारे ऐड करके देख लो। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 जीरोज के साथ 1 2 3 4
ये वाला ऐड होगा, फिर ये 1200 ऐड होगा, फिर ये 8 ऐड होगा। 8 0 2 1 6 1 0, यानी कि ये सारा कुछ ऐड होके आया हमारे पास 106 1208, यानी कि इसकी वैल्यूएशन, इसको सॉल्व करना हमें ये वैल्यू दे रहा है। तो जस्ट इस वाले में तो कुछ भी नहीं है ना, कैलकुलेशन है, कुछ पहचानना भी नहीं है कि उसको किस तरह से क्यूब में लिखा जाए, बस उसको ब्रेक करके आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है, राइट। ये हम कर भी चुके हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, है ना, जब हमने आइडेंटिटी सीखी है तो हमने ये एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो आप इसको नोट कर लो, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे क्या था, हमने एक्सपैंड किया था, यहाँ एक्सपैंडेड फॉर्म है, हमें फैक्टराइज फॉर्म में लाना है ना। अब हमें यहाँ से कुछ ये तो देख के समझ आ रहा है कि क्यूबिक वाला होगा, यहाँ देखो क्यूब लगा हुआ है, यानी कि क्यूबिक फॉर्मूला होगा। सबसे पहले ना जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो थोड़ा सा फिर वही है कि आप जरा सा पहचानने की कोशिश करो, ट्रिकी बनो कि क्यूबिक वाला फॉर्मूला होगा। सबसे पहले तो हम इस पूरे को कुछ क्यूब वाली फॉर्म में लिखें, 2a की पावर क्यूब लिख सकते हैं हम, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने करके देख लिए तो अब तो पहचान हो जाएगी। 2a की क्यूब और ये b की क्यूब लिख सकते हैं, है ना। अब अगले वाले में देखो जरा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 2 बचा और a बचा। अगले वाले में क्या बचा, b बचा। अब देखो जरा कुछ यहाँ पे आपको समझ आ रही है, ये किस टाइप का बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस समथिंग इंटू a प्लस, यस, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस वाई का होल क्यूब वाली। क्या थी वो आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर अब आप इस आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो हमारे क्वेश्चन में x की जगह क्या है, 2a है ना, y की जगह क्या है, b क्यूब है, प्लस यहाँ 6 लिखा है, तो हमें हमारी आइडेंटिटी में तो क्या होता है 3, यानी इसकी 3 की ब्रेकेज कर दो, 3 इंटू 2x, ठीक है। y की जगह क्या है, y है, आपका क्वेश्चन में a है, ठीक है। आप इसको a भी करो, हमारे क्वेश्चन में a भी है, तो आप इसको लिखोगे 2a और b, ठीक हो गया, 2a और b हो गया, ब्रैकेट में x की जगह 2a प्लस b, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, आपकी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है ना, बिल्कुल, यानी कि एक्चुअली क्वेश्चन में हमारे 2a प्लस b की ये होल क्यूब है ना, हमने फिल कर दिया उसमें। तो यानी कि इस पूरी एक्सपेंशन का क्या, अगर हम फैक्टराइज फॉर्म लिखें तो क्या है, ये 2a प्लस b का होल क्यूब, यानी अगर और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखो 2a प्लस b 3 टाइम्स है तो 2a प्लस b। आगे बात समझ में, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइज करने को ही बोला था, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देख रहे हो आप क्वेश्चन, है कुछ फर्क, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, फिर से बस किसका, साइंस का फर्क है, 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसमें से 6 से b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है 2a माइनस b, यानी कि आइडेंटिटी अब यहां कौन सी बन रही है हमारी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई वाली बन रही है। किसकी आइडेंटिटी है ये, x क्यूब माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई का होल क्यूब है ना, x माइनस वाई का होल क्यूब है, x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में x की जगह क्या है, 2a का क्यूब, y की जगह क्या है, b क्यूब माइनस, हमारे क्वेश्चन में तो 6 बन रहा है, यहाँ 3 है, फिर से वही 3 इंटू 2a लिख दोगे, b लिख दोगे, बन गया ना, हमारा क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी से भी मैच कर गया। 3 से 3, x की जगह 2a आ रहा है, y की जगह, फिर मैं बोलूँगी आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रिकी बन के अपने क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस पे लेके आना है, ठीक है। 2a माइनस b, और हमारे क्वेश्चन में x की जगह बन रहा है 2a, y की जगह बन रहा है b, इसका क्यूब। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था उसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, उसके फैक्टर बन रहे हैं
इसको आप जब लिखोगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस का b, तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए, राइट। तो हमने इसको फैक्टराइज ही करना था, तो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। क्लियर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वहाँ एडिशन था या सब्ट्रैक्शन वाला आइडेंटिटी यूज हुई है। हो गया, सो नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है। फिर से रजे वही है, लग रहा है कुछ डिफरेंस? नहीं लग रहा। चलो देखते हैं बना के। 27 क्या है? ये तो समझ आ रहा है ना कि क्यूब दिख रही है, यहाँ देखो ये ए की क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक वाला ही कुछ बनना है, बना के देख लेते हैं। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, तो 5 ए का क्यूब लिख लो इसको, है ना। ये 3 का क्यूब, ये 5 ए का क्यूब, माइनस देखो जी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? आप इसके जरा फैक्टर, ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा है ना। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा फैक्टर बना के देख लो क्या बन रहा है। 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा, 3 5 जा 5 1 जा, ये बन रहा है। 225 के देखो, अगर आपको कॉमन समझ नहीं आ रहा तो फैक्टर बना के देख लो दोनों में कॉमन क्या है। किससे? ये 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, 3 2 जा 3 5 जा, 5 5 जा, है ना। अब कॉमन फैक्टर किस इसमें क्या है? एक तो ये 3 वाला पेयर यानी कि 9 और एक ये यानी कि 45 कॉमन आ रहा है। अब देखना जरा, एक सिर्फ 3 और 5 का फर्क है, बाकी 2 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है ना, यानी कि 3 3 9 45 कॉमन आ रहा है। 45 अगर और ए भी है दोनों में कॉमन, 45 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा? ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, बाकी मुझे तो समझ आ ही रहा था कि हमें ऐसा ही अंदर बचेगा, 3 बचेगा एक में, 5 ए बचेगा, पर ये प्रैक्टिस से समझ आता है, ठीक है। 45 एक कॉमन आ गया, अंदर इसमें बचा 3, करके देख लो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13। अब प्लस में से एक माइनस बाहर कॉमन आ गया तो माइनस ही बचेगा, बचेगा 5 है, ठीक है। माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके दूसरी टाइप में लिखा, ठीक है। अब आपको यहाँ से देख के कुछ समझ आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस समथिंग इंटू ए माइनस बी, कौन सी बन रही है आइडेंटिटी? फिर से वही बन रही है ना, कौन सी? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि उसकी जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही एक्सपेंशन है ना। अगर अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो, ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है, यहाँ फर्क आ रहा है थोड़ा सा। यहाँ क्या है? y की जगह तो ये आ रहा है, इसका मतलब इस तरह से कुछ बनाना है। आपको ये याद रखना है कि हमारा एक्स वाई ऐसा बनना चाहिए, यानी 3 और 5a का। तो आप अगर इसको ऐसे लिखो, 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, हमारे ये दो फैक्टर बनने चाहिए, इंटू 3 इंटू 5a। फिर आपने चेक भी करना है क्या वही बन रहा है, इंटू में तो 3 माइनस 5a तो है ही है ना। अब देखो 3 3 जा 9 5 जा 45a ही है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसे है तो हम उसको उस तरह से लिखे ना कि हमारे क्वेश्चन में 3 है, x की जगह 3 है, y की जगह 5a है, तो वो उस तरह से बन रहा है। इक्वल टू x की जगह क्या है 3, y की जगह 5a, यानी कि इस एक्सपेंशन का ये फैक्टर्स हो गए। और इसको अगर हम और फैक्टराइज करें, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आगे समझ। अब अगला बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, कर दें एक बारी और, चलो जी ठीक है। 64 किसका क्यूब होता है? वैसे मैं तो बता रही हूँ आपको 4 का होता है, अगर नहीं समझ आता मैं फिर से कह रही हूँ, आप करके देख लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। क्यूब बनाना है ना,
यानी कि 1 2 3, यानी ये हो गया 4 4 4, 4 का क्यूब है ना, 4a का क्यूब। अब तो हम 9th क्लास में आ गए हैं, अब तक तो हमें इतने तो क्यूब्स और स्क्वायर्स पता होने ही चाहिए, है ना। -3b का स्क्वायर, 27 किसका होता है, 27 किसका होता है, किसका, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्यूब होएगा, क्यूब माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये देखो। अब ये मैं आपको फिर से बता दूं कि फिर से कुछ ऐसे आपको फैक्टराइज करके देखना है, पर ये आपको बता दूं मैं अंदर 4a ही आएगा, तो ये किसका कॉमन आपका बनेगा, करके देख लो, करके देख लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। जैसे मैंने आपको अभी ये 135 और 225 का करके बताया ना, वैसे आपने करके देखने हैं। ये देखो 144 का देखो करके कितना बनेगा, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। दूसरा कितना है 108, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये कॉमन आ रहा है यानी कि 9, और क्या कॉमन आ रहा है ये यानी कि 4, यानी कि 36 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 36 ए भी कॉमन आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, 144 को 36 से डिवाइड करोगे, 36 से ये 4 पर कैंसिल होगा, है ना। तो यानी कि बचेगा, मैंने बोला ही था आपको कि अंदर बचेगा 4a और ये बचेगा अंदर 3b। एक्चुअली बचना तो हमारी वही उस आइडेंटिटी से ही है ना, ये होगा। अब देखो ये हो गया 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब। अब इसको देखो आप, हमने हमारे किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, पहले मैं आइडेंटिटी लिखती हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू एम, उससे कुछ मिलती जुलती है ना। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख के देखती हूँ कि क्या वही आइडेंटिटी बन रही है। क्या होती है वो आइडेंटिटी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। ये किसकी है आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब मैच करो कि क्या सेम बन रही है आइडेंटिटी, क्या मैच हो रही है। x की जगह 4a का होल क्यूब है, y की जगह 3b का क्यूब है, माइनस 3 इंटू 4a है, y की जगह 3b है ना। अब इसको ऐसे लिख के देखो, हमारा बनना तो एक्चुअली में 36ab चाहिए ना, ब्रैकेट में हमारा 4a माइनस 3b, ये बनना चाहिए हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो 4a का होल क्यूब है माइनस 3b का होल, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, ये हो गया 3 4 जा 12 3 जा 36ab, यानी कि हमने सही लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक्सपेंशन इसके हिसाब से करनी चाहिए, तो हमारे क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड में, x माइनस वाई का होल क्यूब। x क्या है हमारे क्वेश्चन में 4a, y की जगह है 3b, यानी कि ये जो एक्सपेंशन दी हुई थी ये किसकी एक्सपेंशन थी, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी इसको खोलोगे तो आप यही आएगा, पर हमें लिखनी ये फॉर्म है क्योंकि फैक्टराइज करने को बोला है। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए, 4a माइनस 3b, एक बार और 4a माइनस 3b, एक बार और 4a माइनस का 3b। क्लियर है सबको ये, तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो, नोट इट डाउन एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, द क्वेश्चन 9th says that verify this। अब ये वेरीफाई आप कहोगे ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक्चुअली में तो ये वेरीफाई करने को बोल दिया गया। हमने 8 आइडेंटिटीज तो सीखी थी, अपने आप में ये आइडेंटिटी नंबर 9 है, ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 9 है और ये 10 है। ये भी एक तरह से आइडेंटिटी है जो आपको लर्न करनी है, पर हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया। इसको वेरीफाई क्या है कि अगर सिर्फ x क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है।
अब यहाँ तो कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं। अगर मैं राइट हैंड साइड उठाऊं, राइट हैंड साइड उठाओ, ये है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, x के साथ पहले ये सारा मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स के साथ ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एक एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, बचा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। राइट को लेके चले थे हम, लेफ्ट पे पहुंच गए, तो ये प्रूव कर दिया। सेम ऐसे ही ये राइट हैंड साइड उठाओगे x माइनस वाई, मैं बार बार कह रही हूं कि ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है। आगे क्वेश्चंस में ये आपको ये वाला फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेंगी, ये दोनों। ठीक है, अभी तक 8 सीखी थी अपने आप में, ये दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 9 एंड दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 10। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से x को पहले पूरे उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर माइनस वाई से कर दो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करोगे जब मल्टीप्लाई इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे करोगे माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये है, ये प्लस माइनस ये कट गए, आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, राइट से चले थे लेफ्ट पे पहुंच गए। तो क्या ये आइडेंटिटीज है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी जब दो टर्म्स का क्यूब एडिशन में हो तो सब ऐड होगा, बस माइनस एक्स वाई हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन में हो तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस में होगा। क्लियर है सबको? तो ये आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी थी। अब ये करो, अब ये क्वेश्चन अगर आपको कह दिया कि फैक्टराइज करो, अब आपने जो अभी तक 8 तक सीखी हुई थी या क्यूब वाली जो सीखी थी, एक्स माइनस वाई होल क्यूब की सीखी थी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब की सीखी थी, यहाँ तो अकेले अकेले टर्म की है, ना ही उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको लिखो, 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है, 3y का क्यूब, और 125 किसका होता है? 5z का, ये हो जाएगा क्यूब। अब इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? जस्ट अभी अभी हमने सीखी, कौन कौन सी क्या सीखी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये अभी अभी सीखी ना हमने, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या है ये? किसके इक्वल थी ये? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर, ये देख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू फिल करेंगे, x की जगह 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, किसके इक्वल? x की जगह वैल्यूज फिल करनी है, x की जगह 3y प्लस 5z, x की जगह 3y का स्क्वायर माइनस x की जगह 3y और y की जगह 5z प्लस y की जगह 5z का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर है ना, 3 5 जब 15 माइनस का 15yz प्लस का 25z स्क्वायर आ गया। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या कर देंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, हम यहीं पहुंच जाएंगे। फिर से ओपन नहीं करना, फैक्टराइज करना था, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स की फॉर्म दिखानी है। अब कहीं ये सोचें कि इसको दोबारा से ओपन कर दें, क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे पहुंच जाओगे, 27y क्यूब प्लस ये मिल जाएगा क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गए।
फैक्टराइज करना है, यानी इस फॉर्म में लेके आना था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, वन पॉलिनोमियल इज दिस एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज दिस, हमें ये यहां तक शो करके दिखाना था। क्लियर है? हमने ये आइडेंटिटी नंबर 9 लगाई है। ऐसे ही अब उसमें देखो, इसको रिमूव कर दूं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्या है वो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब ये किसकी है? अभी अभी किया था ना हमने क्वेश्चन, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4m इसका क्यूब, माइनस 343 किसका होता है? 7 का। देख लो, 7 7 जा 49, 7 से 7 9 जा 63, 6 3 4, तो ये 7 का होता है ना, 7 9 n का क्यूब। अब इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अभी अभी सीखी, कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। वो क्या थी आइडेंटिटी? उसका क्या फॉर्मूला है? x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही थी। दिखाओ, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई का एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये है इसकी आइडेंटिटी, है ना, वही हम फिल कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, हमारे क्वेश्चन में क्या है? 4m का क्यूब माइनस y की जगह क्या है? 7n का क्यूब इक्वल टू x की जगह क्या है? 4m माइनस 7n, x की जगह क्या है? 4m का स्क्वायर, x की जगह क्या है? 4m इंटू 7n प्लस y की जगह 7n का स्क्वायर। अब 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28mn प्लस 7n का स्क्वायर, 7 7 जा 49n स्क्वायर। So this is the expansion of this, but we have these two factors, यानी कि हमने इस वाले क्वेश्चन को इन दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। ये दो पॉलिनोमियल हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, तो हमें इसको फैक्टराइज ही करना था। आगे समझ? यानी कि अब आपके पास 10 आइडेंटिटीज हो गई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी यूज होनी है। क्लियर है? आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा आइडेंटिटीज को बार बार, सो दैट कि आपको क्विकली समझ आ जाए कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज दिस। अब इसमें क्या है? यहाँ 2 क्यूब क्यूब में नहीं है, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा है, 3 है और साथ में ये है। जरा इसको लिख के देखते हैं, शायद कुछ याद आ जाए, है ना। पहले तो इसको कैसे लिखोगे? 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। आपको कुछ याद आ रही है आइडेंटिटी? एक बारी मैं लिख देती हूँ। आइडेंटिटी क्या थी? x क्यूब प्लस जो आइडेंटिटी नंबर हमने 8th करी थी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। याद आई ये आइडेंटिटी? किसके इक्वल थी? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आइडेंटिटी नंबर 8 याद है? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। x की जगह हमारे पास 3x क्यूब है प्लस y क्यूब है प्लस z क्यूब है। अब इसको इस फॉर्म में लिख दो, 3 की जगह 3, x की जगह 3x है, y की जगह y है, z की जगह z है। पहले तो देख लो सेम बन रहा है हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब 3 3 जा 9xyz। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने अपने ये वाले दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। आइडेंटिटी हम ये जानते हैं, हमें अपने क्वेश्चन में ये है तो इस फॉर्म में लिखना है। x की जगह 3x प्लस y की जगह y प्लस z की जगह z, x की जगह 3x का स्क्वायर, y की जगह y स्क्वायर, z की जगह z स्क्वायर माइनस x की जगह क्या है 3x, y की जगह y है, माइनस y की जगह y है,
z की जगह z है, माइनस z की जगह z है और x की जगह 3x है। अब फिर से इसको लिख लो जरा एक बार, थोड़ा सा रीअरेंज और करना है। 3x प्लस वाई प्लस z, 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अगले वाला अरेंज करो, 3xy माइनस yz माइनस 2 कितना है माइनस z इंटू 3x है, माइनस का 3zx। अब इसे आगे फिर से कहूंगी, कहीं इसको दोबारा से ओपन नहीं कर देना है, हम अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। हमें तो फैक्टराइज करना था, तो यानी कि ये एक फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। हमने इस क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल को एक किसमें लीनियर वाले में और एक ऐसे इस पॉलिनोमियल में हमने फैक्टराइज कर दिया। हमें दो पॉलिनोमियल्स जो हैं मिल गए हैं, वो क्या हैं उसके फैक्टर्स हैं, हमें फैक्टराइज ही करना था। तो ये हेंस द रिजल्ट। तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, आ गया समझ कैसे फैक्टराइज करना, चाहे वो क्यूबिक है चाहे वो क्वाड्रेटिक है, किसी भी तरह से आपको 10 आइडेंटिटीज अपने माइंड में रखनी है। पर अभी एकदम से आपको शायद देख के यहाँ याद ना होता, ये कैसे याद आएगा? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस आइडेंटिटीज को आपको कई बारी आप जब रिकॉल करोगे, बार बार पढ़ोगे, फिर बहुत ईजिली आप देख पाओगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये कुछ पता चली है कि कैसे करनी है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक स्टेटमेंट टाइप में भी आएगा, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वो वाले कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी ये ही आपको पहले रिवाइज करने हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको अब 10 आइडेंटिटीज हो गई हैं लर्न करने के लिए, है ना। तो पहले आप इनको लर्न करो, रिवाइज करो जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसके जितने एक्सरसाइज के बचे हैं कुछ क्वेश्चन, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।